सबसे पहले मैं बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को सत सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों, त्याग, शौर्य एवं बलिदान के इस उत्सव झीड़ी मेला में सभी श्रद्धालुओं, अनुयायियों एवं किसान भाइयों का स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि बाबा जित्तो के तप, त्याग, आध्यात्मिक ऊर्जा एवं बलिदान को समर्पित यह मेला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस मेले को मैं जम्मू कश्मीर के जीवन के अविभाज्य अंग के रूप में देखता हूँ। जम्मू जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये चौथी बार मैं मेले में आया हूँ। उत्तरोत्तर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जिस प्रकार से ध्यान रखा गया, उसमें बढ़ोतरी की गई, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। इस मेले को व्यवस्थित करने में जिन भी हमारे साथियों ने अपनी ऊर्जा लगाई है, अपनी मेहनत की है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सामाजिक मूल्यों के धागे में बंधी इस मेले की परंपरा संपूर्ण देश को जम्मू कश्मीर की अनमोल विरासत, कला, शिल्प और डुग्गर संस्कृति के बारे में जानने का एक अवसर प्रदान करती है। डोगरी के प्रसिद्ध कवि किशन समैलपुरी जी ने लिखा है कि सुरगा दिगल ने लाड़िया जस अपने देशा दागा अड़ेया। स्वर्ग नहीं बल्कि भारतवर्ष का यशगान करने वाली डुग्गर भूमि की पावन धरा पर यह आयोजन राष्ट्र प्रथम और विविधता में एकता का प्रतीक है। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक ये मेला सामाजिक भावनाओं का भी संगम है और ये समाज को स्मरण दिलाता है कि अन्नदाता का सम्मान, माने किसान का सम्मान और उसका विकास हमारी प्राथमिकताओं में सदैव ऊपर रहनी चाहिए। मित्रों, बाबा जित्तो के जीवन से समूचा देश परिचित है। उनके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान मैं समझता हूँ कि सिर्फ किसान नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनुकरणीय है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारे किसान भाई परिश्रम और सम्मान के प्रतीक हैं। मानवता की सेवा और पोषण में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किसान करता है और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रबुद्ध समाज और संवेदनशील शासन की जिम्मेदारी है कि किसान समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करे और इस दिशा में पिछले 4 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो उपलब्धियां हैं वो गर्व करने वाली हैं। प्रशासन ने पिछले 4-5 वर्षों में सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवारों तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर, प्रत्येक स्टेक होल्डर को जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिले। सामाजिक न्याय, समान अधिकार, समान अवसर, ये सुशासन के 3 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं और इसीलिए चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों या आदिवासी समाज के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें उचित आरक्षण देकर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है। एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं, कई पूर्व सरपंच यहाँ बैठे हैं। पंचायतों के चुनाव होने चाहिए थे लेकिन एक संवैधानिक कठिनाई थी। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में
ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं था। अनेक बंधुओं ने जो इस समुदाय से हैं उन्होंने प्रतिवेदन दिया था और इसके कारण एक्ट में संशोधन करना पड़ा जो भारत की संसद ने किया। अब पंचायतों के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बीच में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। मौसम ठीक होते ही जम्मू कश्मीर के पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से करा दिए जाएंगे ताकि 33,000 चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी भागीदारी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। चाहे वो पीओजेके के रिफ्यूजी हों, WPR के लोग हों, उनके भी अधिकारों को प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से मुकम्मल करने का काम किया है। हमारे सफाई कर्मचारी हों जो लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित थे, उन्हें भी अधिकार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। डोगरी के प्रसिद्ध कवि वेदपाल दीप जी ने डोगरी में गजल लिखी जिसको मैं नज़र करना चाहूँगा। ए गल नहीं के कुंजित तक दिखो के न्याय कुत पास है, यानी विजयी कौन होगा इसकी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन देखना तो ये होता है कि न्याय किसके पक्ष में है। और मुझे प्रसन्नता है कि सामाजिक न्याय के इस विजन को काफ़ी हद तक हकीकत में बदलने का प्रयास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ज़मीन पर अनेक ऐसी नीतियों को अमली जामा पहनाने में सफलता मिली है जिससे जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी आज देश में 5वें स्थान पर आ गई है। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी संभालने के उपरांत एक लक्ष्य तय किया गया था कि खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले अन्नदाताओं का सशक्तिकरण हमारे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उनकी व्यक्तिगत समृद्धि प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य होगा। आप सबको मालूम है कि ठीक 2 वर्ष पूर्व 5,013 करोड़ रुपए की एक योजना होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। ये उन संकल्पों को साकार करने का कारगर माध्यम होगा जिससे किसान भाइयों की समृद्धि और जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। इस योजना के साथ ही साथ 10 महीने पहले 1800 करोड़ रुपए के JKCIP परियोजना को भी लागू किया गया जिसकी स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और मुझे उम्मीद है उद्यमिता, उत्पादन और रोजगार सृजन के अलावा इन योजनाओं के द्वारा जम्मू कश्मीर के GDP में अभी जो कृषि और एलाइड एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान है वो दुगुना से ज़्यादा आने वाले 4 वर्षों में बढ़ जाएगा। इस अवसर पर एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से और किसान भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूँ। किसान परिवार की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद मैं कल देख रहा था किसान साथी पोर्टल पर महज 2 लाख किसान भाई रजिस्टर्ड हैं। ये प्रगति हमें संतोष नहीं देती। इस प्रगति से वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक किसान भाई इस पोर्टल पर रजिस्टर हों। मैं सभी एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, किसान भाइयों से सब संवाद बढ़ाइए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान इस पोर्टल पर रजिस्टर हो सकें। 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां सृजित होंगी एक बार ये HADP पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लिए तो। 1900 से ज़्यादा नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर हमारे किसान शुरू करेंगे। 2.5 लाख युवाओं से ज़्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की योजना बनी। मेरा सबसे आग्रह है कि ब्लॉक दिवस हो, जन भागीदारी का कोई उत्सव हो, किसानों का पंजीकरण कराएं। कृषि और संबंधित विभाग के अधिकारी मिल करके इस योजना को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी तत्परता से काम करें। आपकी रुचि के मुताबिक किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये योजनाएं निश्चित रूप से सफल सिद्ध होंगी। किसान खिदमत घर मैं समझता हूं कि वन स्टॉप सेंटर है किसानों की सारी समस्याओं के समाधान के लिए। मुझे प्रसन्नता है कि अनेक दशकों के इंतज़ार के बाद जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरित क्रांति के साथ साथ नीली क्रांति और पीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन और येलो रिवोल्यूशन भी प्रारंभ हुआ और जम्मू कश्मीर उसका साक्षी बन रहा है।
होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हमें पारंपरिक फसलों के साथ साथ एलाइड सेक्टर जैसे हार्टिकल्चर, डेयरी, बी कीपिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का भी कायाकल्प करने का एक अवसर दिया है। कृषक परिवारों की अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाया है और मैं चाहता हूँ, मेरी अपेक्षा है आप सबसे कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम समग्र कृषि विकास का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ये समाज की केवल फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा नहीं, बल्कि किसान भाइयों की इनकम सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करे। इसमें हमें प्राण से जुटना चाहिए। आप सब जानते हैं बाबा जित्तो की कहानी, उत्पीड़न के खिलाफ किसान के संघर्ष की कहानी। ऐसा माना जाता है कि बाबा जित्तो जी ने अनाज के ढेर पर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए आज का यह दिन किसान भाइयों के लिए न्याय और सम्मान की व्यवस्था स्थापित करने का शपथ लेने का दिन है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी लक्ष्य के लिए बनाया गया है। जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं 2,62,000, उनकी आमदनी भी कैसे बढ़े, कम जमीन में भी कैसे वो सम्मानपूर्वक जी सकें, इसकी व्यवस्था उसमें की गई। छोटे बड़े हर एक किसान भाई को उसकी मेहनत का वाजिब हक मिले, उसकी आमदनी कम से कम 3 गुनी 4 गुनी बढ़े, इसे सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। और मैं विश्वास से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर एवं अन्नदाताओं को संपन्न बनाने में हमने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो 29 परियोजनाएँ हैं, 29 प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो ताकत है कि किसान भाई अपने अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सके। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कश्मीर रीजन में किसान ज़्यादा जागरूक है। HADP की ज़्यादा स्कीम का लाभ वहाँ के किसान ले रहे। मैं पिछले दिनों अनंतनाग गया था, जब पैडी का कल्टीवेशन, धान की रोपाई प्रारंभ, वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसे भी अवसर मिला था मंच पर अपनी बात रखने का। उसने कहा, साहब मैंने नौकरी छोड़ दी है, HADP की 3 स्कीम्स मैंने शुरू की है और 6 लोगों को मैं उतनी तनख्वाह देता हूँ जितनी तनख्वाह मैं पाता था उसकी दुगनी तनख्वाह मैं देता हूँ। एक बच्ची मिली मुझे जिसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया था, उसने भी नौकरी छोड़ करके HADP की 2 स्कीमों से अपने जीवन में सुनहरा दिन लाने का प्रयास किया है। अभी जब मैं स्टॉल देख रहा था तो एक बच्ची मुझे मिली थी जो बी कीपिंग का काम कर रही है, हनी बनाने का काम कर रही, बता रही थी कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई हमने करी। मुझे लगता है कि संख्या को कैसे जम्मू क्षेत्र में, जम्मू ज़िले में, आसपास के ज़िलों में हम बढ़ावें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक स्मार्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और समावेशी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम का निर्माण हो, इसकी कोशिश हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन किसान भाइयों बहनों की हर कठिनाई दूर करे, हर कदम पर हम उन्हें सहयोग दें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में किसान भाइयों के कल्याण के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जितना काम किया है, शायद 7 दशकों में कभी नहीं हुआ था। हमारे सामने जम्मू कश्मीर का जीता जागता उदाहरण है। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अनेक इनिशिएटिव प्रारंभ किए गए। अभी हाल ही में किसान भाइयों की छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं, इनपुट सप्लाई से लेकर मार्केटिंग तक के लिए 2000 किसान खिदमत घर स्वीकृत किए गए हैं। अगस्त महीने में मैंने 500 किसान खिदमत घर का लोकार्पण किया था। एक अभी नौजवान मुझे मिला था जो किसान खिदमत घर पर काम करता है। प्रशासन ने हर पंचायत में एक किसान खिदमत घर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और ये किसानों के लिए जो भी आवश्यकता है इसकी होम डिलीवरी किसान खिदमत घर से हो, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। महिला हमारी बहनें जो किसानी का काम करती हैं, उनके सशक्तिकरण की परियोजना द्वारा लगभग 4,69,000 बहनों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ने में हमें सफलता मिली। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन अब तक स्थापित किया है। उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए 287 मिनी कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। 40 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स, 12 महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विकसित करने में हमें सफलता मिली। सभी 20 जिलों में
पीएम फसल बीमा योजना लागू कर दी गई। पहले 4 ही जिलों में हुआ करती थी, अब एग्रीकल्चर के लिए 20 जिले में लागू है और हार्टिकल्चर के लिए भी जल्द लागू हो जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,46,000 किसान भाइयों ने फसल का नुकसान होने पर इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ उठाया था और अभी चालू वित्त वर्ष में भी अभी तक 1 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल चुका है। 12,68,000 किसान बहनों भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,085 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई। जम्मू कश्मीर में 7 दशक में कोल्ड स्टोरेज का जो काम हुआ था उसकी दुगनी क्षमता के कोल्ड स्टोरेज महल पिछले 4 वर्ष में बनाए गए। 1800 हेक्टेयर जमीन को हाई और मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन के तहत कवर किया गया है। जम्मू में 805 कैनाल मेगा हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांटेशन नर्सरी स्थापित की गई है। सुलई हनी, भदरवा का राजमा, उधमपुर की कलाड़ी और रामबन के अनारदाना को जीआई टैग दिलाया जा चुका है। 17 मंडियों को ई नेम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। हर वर्ष लगभग 2500 नई डेयरी यूनिट और 2000 नई सीप यूनिट स्थापित करने में पिछले 4 वर्षों में हमें सफलता मिली। पिछले वित्तीय वर्ष में 30 लाख मीट्रिक टन मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, जो एक ऐतिहासिक प्रोडक्शन था। 2020 की तुलना में आज फिश प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में 33% बढ़ गया। ऐसी हजारों उपलब्धियां मैं गिना सकता हूं, जिसने जम्मू कश्मीर को की पिछड़ी अर्थव्यवस्था से आज देश के विकासशील अर्थव्यवस्था बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां 2016-17 में जम्मू कश्मीर का कुल जीडीपी 1,41,000 करोड़ 1,17,000 करोड़ हुआ करता था, पिछले वित्तीय वर्ष में 2,45,000 करोड़ पहुंच गया है और इस वित्तीय वर्ष में 2,63,000 करोड़ पहुंचेगा। मैं जानता हूं कि इस महत्वपूर्ण काम में प्रशासन के हमारे साथियों ने, जम्मू कश्मीर के किसानों ने, उद्यमियों ने, जम्मू कश्मीर के व्यवसायियों ने, सबने मिल करके मेहनत से, शिद्दत से इसे अंजाम तक पहुंचाया। मुझे भरोसा है कि किसान भाइयों की सामूहिक शक्ति और संकल्प के द्वारा उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा और जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ सफलता और संपन्नता के खुले आसमान में उड़ान भर सकेगा। मैं एक बार पुनः बाहर के राज्यों से जो श्रद्धालु आए उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। व्यवसायी, पर्यटक, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है इस वर्ष मेले का आयोजन बृहद स्तर पर किया गया है और जम्मू संभाग की टूरिज्म संभावनाओं को भी प्रमोट करने की दिशा में मैं मानता हूं कि यह आयोजन एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। परमानंद अलमस साहब ने लिखा है, सुर्गनी जान हुंदा पित्तल खड़काई के। चिमटे बजाकर स्वर्ग नहीं मिलते हैं। कुछ लोग चिमटा बजा करके बड़ी बड़ी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि स्वर्ग के लिए साधना करनी होती है, तब करना होता है, घोषणाओं से नहीं मिलती। और उसी तरह जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए हर एक नागरिक को पसीना बहाना होगा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा आर्थिक क्रांति में सहयोग देना होगा। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं और आह्वान भी करना चाहता हूं कि आइए बाबा जित्तो के आदर्शों एवं मूल्यों पर चलते हुए एक ऐसे परिश्रमी जम्मू कश्मीर का हम निर्माण करें जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनावे तथा विकसित भारत की यात्रा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।